वो कॉल्स, वो मैसेजेस डिलीट कर दिए थे ना उसने। कब तक जारी रखेंगे ये सब कुछ हम अपने आप पर? मौत और क़यामत एक ही बार आती है, हमेशा के लिए तारी रहती है। ये लगता था इश्क करने की बात है, सारे मर्द तकरीबन एक ही जैसे होते। उसने तुम्हारी गैरत और मोहब्बत और जिम्मेदारी को ब्लड प्रेशर का नाम देके तुम्हें सुला दिया था। सिर्फ नासिर की कॉलें आई थी, तुम्हारी एक भी कॉल नहीं आई। कि तुम्हारा फोन तो वहां रखा था, जब सुबह उठे थे तुमने क्यों नहीं चेक किया? कहाँ थी वो कॉल्स, वो मैसेजेस डिलीट कर दिए थे ना उसने। ड्रामा सीरियल बिस्मिल की अगली एपिसोड में आप देखेंगे कि टीटी अभी तक मूसा की मौत के गम में डूबा हुआ है। ऑफिस जाकर भी उसका किसी काम में दिल नहीं लगता, वो वहाँ बैठा भी मूसा को ही याद करता रहता है। जबकि दूसरी तरफ मासूमा अपनी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट टीटी को भेजने के बाद उसके इंतज़ार में है। उसको ये उम्मीद थी कि ये रिपोर्ट मिलते ही टीटी भागता हुआ उसके पास आ जाएगा, लेकिन उसकी ख्वाहिश के बरअक्स उसको काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा। वो जानती है कि इस वक्त वो तौकीर से इस बारे में कोई भी बहस नहीं कर सकती। दूसरी तरफ मासूमा की माँ उसको मशवरा देती है कि तुम तौकीर के ऑफ़िस में जॉब कर लो, क्योंकि इस तरह तुम्हें एक तो तौकीर के पास रहने का मौका मिल जाएगा, दूसरी तरफ इसके माली मामलात को समझने में भी आसानी होगी। मासूमा को ये मशवरा बहुत ज़्यादा पसंद आता है। अगले ही दिन वो तौकीर के ऑफ़िस में पहुंच जाती है और जाके उसको ये कहती है कि मैं घर में सारा दिन अकेले बैठ के दीवारें देख देख कर बहुत ज़्यादा बोर हो जाती हूँ, मुझे आप अपने ऑफ़िस में जॉब पे रख लें। जिस पर टीटी कहता है मैं तुम्हें सोच कर बताऊँगा, लेकिन मासूमा इंसिस्ट करती है कि इसमें आपको सोचने वाली क्या बात है, मैं सिर्फ़ यहाँ रहकर आपको देखना चाहती हूँ, एक नज़र देखना और आपके करीब रहना, सिर्फ़ यही मेरी ख्वाहिश है। उसकी इतनी शदीद ख्वाहिश को देखते हुए तौकीर उसको जॉब की इजाज़त दे देता है कि मासूमा जानती है कि इस जॉब के थ्रू ही वो अपना मकसद हासिल कर सकेगी, क्योंकि अगर वो तौकीर के पास रहेगी तो ही तो उसके दिल में दोबारा जगह बना के उसकी ज़िंदगी में दोबारा अपना मकाम हासिल कर सकेगी। और अपने इस मकसद के पहले स्टेप में वो कामयाब हो चुकी है। उसने तौकीर को मना लिया, ऑफ़िस में जॉब हासिल कर ली। अब ज़ाहिर है कि तौकीर उसको हर रोज़ देखकर कब तक अपनी नाराज़गी उसके साथ बरकरार रख पाएगा। जबकि दूसरी तरफ तौकीर अब रिहाम के भी करीब हो रहा है। वो समझता है कि उसने कितना बड़ा नुकसान कर दिया है। रिहाम अक्सर दवाइयों के ज़ेरे असर अब सोई रहती है। तौकीर उसके कमरे में जाकर बैठा रहता है। जो नुकसान हो गया उसको तो वो दूर नहीं कर सकता, लेकिन उसको रिहाम के गम का पूरी तरह अंदाज़ा है। तौकीर और रिहाम मूसा की कब्र पर जाते हैं, वहाँ जाकर फातिहा ख़ानी करते हैं। तौकीर रिहाम से ही कहता है कि ये गम ये अपने आप पर कब तक हम तारी रखेंगे, जबकि रिहाम कहती है मौत और क़यामत एक ही बार आती है और हमेशा के लिए तारी रहती है। दूसरी तरफ सोहेब की शादी हो जाती है। मासूमा को जब इसके बारे में ख़बर मिलती है तो वो अपनी माँ को कहती है कि देखा, सारे मर्द तकरीबन एक ही जैसे होते हैं, ना मिलने तक जान तक सदक़े कर देते हैं और मिलने के बाद टीटी की तरह आंखें फेर लेते हैं। बिस्मिल ड्रामे में सबसे बड़ा ट्विस्ट अब मासूमा का पकड़ा जाना है, जिसमें रिहाम टीटी से ये कहती है कि उसने तुम्हारी इज़्ज़त, ज़िम्मेदारी और गैरत को ब्लड प्रेशर का नाम देकर मूसा की शादी वाले दिन तुम्हें सुला दिया था। जबकि टीटी ये कहता है कि उस दिन सिर्फ़ नासिर की कॉलें आई थीं, तुम्हारी तो एक भी कॉल नहीं आई। जिस पर रिहाम हैरान हो जाती है, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा कॉल्स की होती हैं। वो टीटी को कहती है इसका मतलब है कि उसने तमाम कॉल्स डिलीट कर दी थी। क्या सुबह उठकर तुमने कोई भी कॉल नहीं देखी? तुमने अपना फ़ोन चेक नहीं किया? इसकी इस बात पर तौकीर बहुत ज़्यादा चौंक जाता है, क्योंकि वाकई ही उसके फ़ोन के ऊपर रिहाम की कोई भी कॉल उसको रिसीव नहीं हुई। वो सोच में पड़ जाता है कि वाकई ही अगर रिहाम ने मुझे कॉल्स की थी तो वो कॉल्स कहाँ गईं? क्या वाकई ही मासूमा ने वो कॉल्स डिलीट कर दी? अब पहली बार टीटी को मासूमा पे शक हुआ है। क्या वो उसे इस बारे में पूछेगा? मासूमा इसका क्या जवाब दे पाएगी? आपको क्या लगता है? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में करें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि ऐसी मज़ीद वीडियोस
آپ کو ملتی رہیں۔